राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत पहुंचे जोधपुर पहुंचकर वो पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं। बीजेपी तड़प रही है, घबराई हुई है, इसलिए हाथ पैर मार रहे हैं। पूरे देश में जो अलायंस हो रहे हैं उनके, अभी खुद ही सीने छोड़ रहे हैं। आप अंदाज लगाइए ना, जो आप लोग खुद लिखते रहते हो कि क्या बीजेपी के आप तारीफ भी लिखते हो, बीजेपी ने फटाफट अपने अलायंस कर लिए, किसी कॉस्ट पे कर लिए, अपनी सीटों के कॉस्ट पे कर लिए, तो कोई कर सकता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो अलायंस पार्टनर खुद ही सीटें छोड़ देते उनके लिए, अलायंस करने के लिए, अलायंस रखने के लिए उनके साथ में। नहीं, हमें कहीं बीजेपी छोड़ नहीं दे। चिंता तो अलायंस को होनी चाहिए थी, पार्टनर्स को चिंता रही है बीजेपी को, ये कहीं छोड़ नहीं चले जाए। इसलिए वही बात हनुमान बेनीवाल के साथ रही है, कहीं ये मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते। ये ना, न्याय योजना के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना चाहिए। देश में आज़ादी के बाद में जो नरेगा आई थी, उसी रूप में आप बताइए राहुल गांधी न्याय योजना लेके आए हैं, जिसमें गरीब के खाते में 72,000 रुपये जाएंगे। और ये क्रांतिकारी कदम है। ये पैसा वापस खर्च होगा मार्केट के अंदर, दुकानों पर, छोटी छोटी दुकानों पर। डिमांड बढ़ेगी वस्तुओं की, फैक्ट्रियों में डिमांड बढ़ेगी, पूरे देश की इकोनॉमी जो है उसमें पैसा सर्कुलेट होगा। इसकी भी थीम ये है। और विकसित राष्ट्रों के अंदर वहाँ भी सोशल सिक्योरिटी होती है, वीकली पैसा मिलता है सीनियर्स को, विसर्जनों को, सबको। तो ये योजना अब कहा तो मोदी जी 6,000 3 किस्तों में दे रहे हैं, और कहा राहुल गांधी 6,000 पर मंथ दे रहा है। इतना ही फर्क है। सर, ये 12,000 रुपए वाली जो योजना है, जो व्यक्ति अगर 6,000 कमा रहा है तो उसको 6,000 दिए देंगे, वो नहीं है। वो योजना यही है, 72,000 प्रति वर्ष मिलेगा, चाहे कमाए नहीं कमाए। 25% न कमा रहा तब भी मिलेगा, नहीं कमा रहा तब भी मिलेगा। जो सबसे गरीब होंगे 20% लोग, वो करीब 25 करोड़ बैठती जनता, उन सबको मिलेगा। प्रवासी वो खुद है, प्रवासी वो खुद है भाई। 32 साल हो गए हम लोग, पर हमने फिर भी ये कभी सवाल नहीं उठाया वो प्रवासी है, क्योंकि सर्वभूमि गोपाल की। पूरे देश के अंदर जब अब लोकसभा चुनाव में कोई देशवासी खड़ा हो सकता है, विधानसभा चुनाव में स्टेट का कोई खड़ा हो सकता है। वो तो आप जो उम्मीदवार कांग्रेस के उनसे पूछिए, तो जवाब वो देंगे, मैं कैसे दे सकता हूँ। उम्मीदवार ने पूछा सवाल, एक बीजेपी उम्मीदवार ने सवाल पूछा है, तो उसका जवाब कौन देने के अधिकार रखता है? कैंडिडेट रखता है। क्या लगता है बीजेपी के पास? हाँ, मैंने आज ये कहा है फलोदी के अंदर कि वैभव गहलोत को जो टिकट मिला है, वो मिला है, उसमें आप भी शामिल होंगे, कि पूरे जोधपुर वासियों ने जो खुद ने जो उनकी मांग उठाई कि वैभव गहलोत आएगा तो हम मुकाबला करेंगे, जीत के आएंगे। ये जो बात उठी है, ये बात दिल से उठी थी जनता की। और उसका नाम झुंझुनू में भी, और माधोपुर में भी, और जयपुर ग्रामीण से भी, और जालोर से भी उठ रहा था। परंतु जो माहौल मैंने बाद में देखा, और वैभव ने खुद ने देखा, हाईकमान ने जब डिस्कशन किए, तो यहाँ के जो लोगों की मांग थी, उसके हिसाब से उसको टिकट फाइनल हुआ। अब मैंने कह दिया भाई ये, क्योंकि मैं 40 साल से जा रहा हूँ वहाँ पर क्षेत्रों में, गांव-गांव के लोगों से, इसलिए जो उनका प्यार और मेरे प्रति बहुत स्नेह रहा, तो मैंने कहा भाई आप लोगों ने मांग करी है, तो आप ये आपके लिए किसी का तो होगा बेटा, किसी का होगा ये ग्रैंडसन, किसी का भाई और किसी का भतीजा। आप जानो वैभव गहलोत जाने, मैं तो रास्ता भर में घूमना पड़ेगा। आज वो वेदर खराब हो गया, आपके भाग्य का हुआ, मेरे भाग्य का मुझे पता नहीं कि मैं आपके पीछे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आज जहाँ से जयपुर आ गए जोधपुर। सर, कल दुष्यंत जी ने वहाँ इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी थे, कौन? मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत प्रेस वार्ता के बाद आम जनता से मिलकर कर रहे हैं जन सुनवाई।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत अभी पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। कैमरामैन प्रिंस गोस्वामी के साथ जीबी गोस्वामी, चक्रवार्ती न्यूज, जोधपुर। जोधपुर लोकसभा सीट के भाजपा के प्रत्याशी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपना नामांकन भरने पहुंचे कलेक्टर ऑफिस। आप सब पैरों पे खड़े हैं, सब बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं और इसी तरह अपना सहयोग बना के रखे। भाई अतुल जी बंसाली जी भी हमारे साथ में है। तो हमारे सभी प्रत्याशी रहे जोधपुर विधानसभा और लोकसभा से सभी उपस्थित है। चारों जिले के जिला अध्यक्ष जोगल जी का भी स्वागत है, वासी का भाई रवि सिंह जी का बहुत स्वागत है। भाई जगदीश जी निवासी प्रदेश मंत्री, भाई आपका भी स्वागत है। पहले चेक कर लो, पेश होते समय केवल 5। सिंह शेखावत जो लोकसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। निश्चित रूप से ये लड़ाई वंशवाद और राष्ट्रवाद के बीच की लड़ाई है। मैंने पिछले दिनों में भी कहा था कि मेरे सामने जो प्रत्याशी हैं वो अपने पिता की हैसियत पे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं कार्यकर्ताओं की ताकत पर चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने पिछले दिनों में ये कहा था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट प्रिंट मीडिया में छपा है। मैंने कहा था कि अप्रवासी जोधपुरी चुनाव लड़ने के लिए सामने आए और उन्होंने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उनके पिता जोधपुर के हैं, उनके दादा जोधपुर के हैं, उनके परदादा भी 3-3, 4-4 पीढ़ी जोधपुर से हैं। मैंने इसमें कहीं भी संशय व्यक्त नहीं किया, कभी संदेह नहीं किया। जो भारत सरकार की व्यवस्था के अनुरूप जो अप्रवासी कहलाता है वो होता है जो साल में 180 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहता है। यह अप्रवासी वो कहलाता है जो राजस्थान से बाहर रह करके काम करता है और जोधपुर से बाहर रह करके जोधपुर का अप्रवासी होता है। मैं आज आप सबके माध्यम से अशोक गहलोत साहब को पूछना चाहता हूं और मेरे विपक्षी प्रत्याशी को भी पूछना चाहता हूं कि वो ये सिद्ध करे कि वो अप्रवासी नहीं है। वो 180 दिन जोधपुर में लगातार यदि एक भी स्पेल में रहे हो तो मैं जो है उनसे किसी भी मंच पर खड़ा होकर के मुकाबला करने के लिए तैयार। सर, झालावाड़ में वंशवाद क्या नहीं है? झालावाड़ जो आपकी सीट है उसके उस विषय में बात करें। नहीं सर, वंशवाद की बात करते हैं तो झालावाड़ किसका बाहर है क्या? हिंदुस्तान से बाहर है क्या झालावाड़? श्री शेखावत की वंशवाद की टिप्पणी को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा कि झालावाड़ में आपकी पार्टी के ही प्रत्याशी जो खड़े हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, इस सवाल पर शेखावत जवाब नहीं दे पाए और चुप्पी साध ली। Chakrabarti News Channel. 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 Chakrabarti News Channel.